आज हम लोग जो हमारे पास टेस्ट के क्वेश्चंस हैं, उनमें टेस्ट के क्वेश्चंस के अंदर सबसे पहला वाला बॉटनी का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसमें हम लोगों के पास क्वेश्चन दिया है, इन टेक्सोनोमी द फर्स्ट स्टेप इज। टेक्सोनोमी में सबसे पहला स्टेप कौन सा होता है? तो हमने आपको बताया था कि टेक्सोनोमी के अंदर हम लोग आइडेंटिफिकेशन पढ़ते हैं, नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, या कैरेक्टराइजेशन पढ़ते हैं। और ठीक उसमें हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन आएगा। ठीक है, सबसे पहला स्टेप्स हमारे पास आता है आइडेंटिफिकेशन। ठीक, इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? सेकंड क्वेश्चन के बारे में। हमने कहा कि भाई टेक्सोनोमी रेफर्स करती है किस चीज को? टेक्सोनोमी रेफर्स करती है भाई प्लांट क्लासिफिकेशन को भी रेफर करती है, नोमेनक्लेचर को भी रेफर करती है, प्लांट एफिनिटीज को भी रेफर करती है, और लास्ट हमारे पास इसका ऑप्शन आएगा, करेक्ट ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद हमारे पास 103 क्वेश्चन आता है आपका, कॉज ऑफ वाटर ब्लूम। जब हम लोगों ने बैक्टीरिया के बारे में, यू बैक्टीरिया हम लोग पढ़ रहे थे, तो यू बैक्टीरिया में हम लोगों ने पढ़ा था ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनो बैक्टीरिया के बारे में। तो साइनो बैक्टीरिया में जो हमारे पास साइनो बैक्टीरिया होता है वो क्या कॉज करता है आपका? वाटर ब्लूम या एल्गल ब्लूम कॉज करता है। और एल्गल ब्लूम बेसिकली होता क्या है? प्रोफ्यूज ग्रोथ होती है किस चीज की? एल्गी की। साइनो बैक्टीरिया की प्रोफ्यूज ग्रोथ होने को ही हम लोग क्या कहते हैं? एल्गल ब्लूम कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, ड्यूरिंग द रेनी सीजन ग्राउंड सरफेस बिकम स्लिपरी ड्यू टू द। ठीक, इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन 105। 105 में हमारे पास आता है लिंक बिटवीन। ठीक है, 105 की हम लोग बात करते हैं, तो 105 में लिंक बिटवीन प्रोटिस्टा प्रोकैरियोट्स एंड मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स, इसका हमारे पास करेक्ट करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आएगा प्रोटिस्टा। ठीक है, लिंक बिटवीन, क्वेश्चन क्या है? लिंक बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स। ठीक है, प्रोकैरियोट्स और बहुकोशिकीय यूकैरियोट्स के मध्य संयोजन कड़ी आती है, तो हम लोग सीधा सीधा आंसर किसके ऊपर लगाएंगे? अपना प्रोटिस्ट के ऊपर हमारे पास क्वेश्चन आता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है 105। 105 के बाद हमारे पास आता है सीधा, ठीक है, 106। 106 क्या आता है आपका? द सेक फंजाई बिलोंग्स। सेक फंजाई क्या होती है? बेसिकली हम लोग जो सेक फंजाई होती हैं उनको हम लोग एस्कोमाइसिटीज जो क्लास आती है, एस्कोमाइसिटीज क्लास के मेंबर को हम लोग सीधा सीधा क्या कहते हैं आपका? सेक फंजाई कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर एक एस्कस बनती है और एस्काई बनती है, और एस्काई हम लोग किसमें बनती हुई दिखाई देती है? एस्कोमाइसिटीज क्लास के अंदर दिखाई देती है आपका। और एस्कस मींस या सेक लाइक स्ट्रक्चर जो होती है वो बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है। बैग लाइक स्ट्रक्चर हम लोगों को किसमें बनती हुई दिखाई देती है? एस्कोमाइसिटीज क्लास के अंदर बनती हुई दिखाई देती है। और नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, ठीक है, 107। और 107 में हम लोग आते हैं अगार अगार पे। अगार अगार बेसिकली हम लोग को ऑब्टेन्ड होता है किससे? रेड एल्गी से। और रेड एल्गी में हमारे पास कौन सी दो एल्गी आती है? एक जेलिडियम, ठीक है, ये हम लोग जेलिडियम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, जेलिडियम, और साथ में हमारे पास ग्रेसिलेरिया। ठीक है, तो ये दोनों एल्गी क्या करती हैं भाई आपका? बनाती हैं किस चीज को? अगार अगार को। और अगार अगार बेसिकली एक सॉलिडिफाइंग एजेंट की फॉर्म में करता है, काम करता है आइसक्रीम और जेलीज में। और साथ ही साथ हम लोग जो कल्चर मीडिया बनाते हैं माइक्रोब्स को ग्रोथ कराने के लिए, तो उसमें भी हम लोग किसको यूज करते हैं? अगार अगार को यूज करते हैं। तो हम लोग कहते हैं कि अगार अगार हम लोगों को किससे मिलता है? रेड एल्गी से मिलता है। ठीक है, और रेड एल्गी में भी कौन सी? जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं 108। 108 में क्या आता है हमारे पास? ऑल द कैटेगरीज यूज्ड इन क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉन्स्टिट्यूट। हमने आपको पढ़ाया था कि जब हम लोग देखते हैं कैटेगरी, सबसे पहले होती क्या है? स्पीशीज हो गया, जीनस हो गया, ऑर्डर हो गया, फाइलम हो गया, ये सब चीजें हमारे पास किसको बनाती हैं? कैटेगरीज को बनाती है। और जब ये एक दूसरे के ऊपर अरेंज होती हैं, तब हम लोग इसको क्या कहते हैं? टेक्सोनोमिकल हायरार्की के नाम से जानते हैं, या वर्गीकी वंशावली के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। नेक्स्ट हम लोग के पास क्वेश्चन आता है 109। The word systematics derived from the Latin word systema. What does it means? ठीक है, जो हमारे पास क्या है भाई आपका सिस्टमैटिक वर्ड जो है उसका मीनिंग क्या है? सिस्टमैटिक्स, सिस्टेमा के मतलब होता है आपका अरेंजमेंट। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को अरेंज करना, क्लासिफाइड करना, वही चीज हमारे पास क्या कहलाती है? सिस्टमैटिक्स कहलाती है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा हो जाएगा इसके अंदर? आंसर नंबर थर्ड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हम लोग 1010। 1010 में हमारे पास आता है आपका नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, राइजोबियम भी राइजोबियम भी जो होता है आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, आपका नोस्टॉक भी साइनो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, राइजोबियम और एनाबिना।
देखो इसमें हमारे पास हम लोग सीधा ऑप्शन पे आता है, किसके पास, नोस्टोक और एनाबिना में। आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है आपका, वो कौन करता है, नोस्टोक और एनाबिना करता है। और ये दोनों नोस्टोक और एनाबिना आपकी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं साइनोबैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। तो साइनोबैक्टीरिया क्या है भाई आपका, साइनोबैक्टीरिया में हमारे पास दो एग्जाम्पल आते हैं, कौन कौन से, एक नोस्टोक और एनाबिना, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, नोस्टोक और एनाबिना हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है 111 क्वेश्चन, विच ऑर्गेनिज्म इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रेड सरफेस ऑफ सी। हमने आप लोगों को पढ़ाया था किसके बारे में, डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ाया था, डायनोफ्लैजिलेट्स। और डायनोफ्लैजिलेट्स क्या है, एक ठीक है, प्रोटिस्ट टाइप का, ठीक है। तो डायनोफ्लैजिलेट्स में हमने कहा कि भाई जो गोनियोलेक्स एग्जाम्पल होता है, गोनियोलेक्स एग्जाम्पल आता है किसका, डायनोफ्लैजिलेट्स का। डायनोफ्लैजिलेट्स बेसिकली होते क्या है, जिनके अंदर नंबर ऑफ फ्लैजेला कितने होते हैं आपका, दो होते हैं। और साथ में हम कहते हैं कि गोनियोलेक्स जो होता है आपका बहुत तेजी के साथ मल्टीप्लीकेशन करता है, जिसकी वजह से वहां का पानी जो रेड सी होता है आपका, वो रेड सी का कलर रेड किस वजह से होता है, गोनियोलेक्स की वजह से होता है, क्योंकि ये बहुत तेजी के साथ मल्टीप्लीकेशन करता है और वहां का पानी पूरा रेड दिखाई देने लगता है। बेसिकली हम लोग उसमें रेड टाइड्स पढ़ते हैं, और यही गोनियोलेक्स जो होते हैं आपका, वो एक टॉक्सिन रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास वहां की जो लोअर फिशेज होती है आपका, उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन इसमें कौन सा आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि गोनियोलेक्स एग्जांपल किसका आता है, डायनोफ्लैजिलेट्स का। तो रेड सी का कलर रेड किस वजह से होता है, बेसिकली हमारे पास डायनोफ्लैजिलेट्स की वजह से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, सेलेक्ट द करेक्ट मैच पेयर्स। देखेंगे आप लोग, क्लेविसेप्स एस्कोमाइसिटीज से बिलोंग करता है, मॉरेल्स एस्कोमाइसिटीज से बिलोंग करता है, अगेरिकस बेसिडियोमाइसिटीज से बिलोंग करता है, और ऑल ऑफ द अबाउ। इसमें हमारे पास अगर हम लोग 112 वाले क्वेश्चन का आंसर देखें, क्लेविसेप्स हम लोगों को एस्कोमाइसिटीज से मिलता है आपका, ठीक है। और मॉरेल्स हम लोगों को एस्कोमाइसिटीज क्लास का मेंबर है, अगेरिकस हमारे पास बेसिडियोमाइसिटीज क्लास का मेंबर है। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबाउ, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है 113 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट। जहां पर हम लोगों ने प्लांट किंगडम पढ़ा था, ठीक है, तो उस प्लांट किंगडम के अंदर इंसेक्टिवोरस प्लांट के अंदर ब्लेडर बर्ड्स और वीनस फ्लाईट्रैप दो दिए हैं आपका। जबकि जो कस्क्यूटा होता है आपका, वो टोटल स्टेम पैरासाइट्स होता है। कैसा पैरासाइट होता है, टोटल स्टेम पैरासाइट होता है। इसमें हमारे पास ब्लेडर बर्ड और वीनस फ्लाईट्रैप जो होते हैं, वो दोनों इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं। और इसके लिए हमारे पास ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मींस दोनों, बोथ 1 एंड 2 दोनों ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा होगा आपका, करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इसके बाद 114 क्वेश्चन के ऊपर, वायरॉइड वाज डिस्कवर्ड बाय। वायरॉइड्स के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि वायरॉइड जो होते हैं आपका, वो थियोडाइनर के थ्रू डिस्कवर किए गए, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास स्टोर्ड फूड इन फियोफाइसी, ठीक है। हम लोग फियोफाइसी हम लोगों ने किसमें पढ़ी थी, एल्गी के, ठीक है। तो हम लोग कहते हैं कि भाई स्टोर्ड फूड इन फियोफाइसी, फियोफाइसी में हमारे पास जो वो आता है आपका, इसके अंदर लेमिनेरिया और मैनिटोल। एल्गी के अंदर हम लोगों ने क्लासेस पढ़ी थी, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, ठीक है, और रोडोफाइसी। तो उसमें से हमारे पास जो फियोफाइसी होती है आपका, उस फियोफाइसी के अंदर जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है आपका, वो कौन सा होता है, लेमिनेरिया एंड मैनिटोल। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 116 क्वेश्चन के ऊपर। इसमें हमारे पास आता है मैच द फॉलोइंग कॉलम सेकंड फॉर हाउस फ्लाइज। आप लोगों के पास जो लिविंग वर्ल्ड वाला क्लासिफिकेशन है आपका, ठीक है, बायोलॉजिकल लिविंग वर्ल्ड में चैप्टर में दिया हुआ है आप लोगों के पास, और उस क्लासिफिकेशन में हाउस फ्लाई का क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। और हाउस फ्लाई की जो फैमिलीज होती है, फैमिली उसकी यही होती है आपका, ठीक है। ऑर्डर की अगर हम लोग बात करते हैं, तो ऑर्डर हमारे पास डिप्टेरा होता है, ठीक। और क्लास हमारे पास कौन सी हो जाएगी, क्लास हमारे पास आएगी भाई, हमारे पास इंसेक्टा क्लास आ जाएगी, ठीक। और फाइलम कौन सा हो जाएगा हमारे पास, आर्थ्रोपोडा। तो इसमें हम लोग अगर मैच करें, तो इसका करेक्ट ऑप्शन 1 करेक्ट ऑप्शन बैठता है, ठीक है। इसमें हमारे पास 116 का करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 1, ठीक। आपको लिविंग वर्ल्ड वाले चैप्टर के अंदर देखेंगे, तो उसमें आप लोगों के पास दिया हुआ है इसके बारे में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर लाइकली टू बी प्रेजेंट इन डीप सी वाटर, ठीक है। इसमें हम लोगों ने पढ़ा है
कि जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं, आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं हार्शी हैबिटेट्स के अंदर मिलते हैं आपका, ठीक, या एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर मिलते हैं, जहां पर कोई अदर लाइफ सर्वाइव नहीं होती है, उन जगहों पर हम लोगों को क्या देखने को मिलते हैं, सीधा सीधा आर्की बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं। और इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका आर्की बैक्टीरिया हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है आपका आर्की बैक्टीरिया के ऊपर। आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम द यू बैक्टीरिया इन, इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, उसकी वजह से वो क्या होता है आपका, डिफर होते हैं किससे, यू बैक्टीरिया से। नेक्स्ट हमारे पास 119वां क्वेश्चन आता है आपका, सेल वॉल इज एब्सेंट इन, आप लोगों को पढ़ाया गया था माइकोप्लाज्मा के बारे में। माइकोप्लाज्मा के बारे में बताया गया था कि माइकोप्लाज्मा को हम लोग जोकर ऑफ द माइक्रोबियल वर्ल्ड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, जोकर ऑफ द माइक्रोबियल वर्ल्ड के नाम से जानते हैं। और ये फैकल्टेटिव एनारोब्स होते हैं। ठीक है, ये सब चीजें बातें बताई हुई हैं आप लोगों को। और उसमें हम कहते हैं कि यहाँ पर जो माइकोप्लाज्मा होता है उसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो ट्राइलेयर्ड होती है। सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है, ट्राइलेयर्ड होती है। इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा इसका माइकोप्लाज्मा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन के पास चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है 120, इन विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म द सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स विच फिट टुगेदर। जब आप लोग किस में जाएंगे, क्राइसोफाइट्स में जाएंगे। ठीक है, प्रोटिस्टा के अंदर जाएंगे और प्रोटिस्टा में आप लोगों को देखने को मिलेगा क्राइसोफाइट्स। ठीक, कौन सा देखने को मिलेगा, क्राइसोफाइट देखने को मिलेगा। और क्राइसोफाइट में आप लोगों को पढ़ाया गया है कि भाई हमारे पास जो क्राइसोफाइट्स होते हैं उनके अंदर गोल्डन एल्गी को इंक्लूड किया जाता है, और साथ ही साथ आपका डायटम्स को इंक्लूड किया जाता है। तो डाई एटम्स की बॉडी जो होती है वो दो शेल से मिलकर बनी होती है। कितने शेल से मिलकर बनी होती है, दो शेल। और ये इसकी बॉडी जो होती है वो कैसी होती है, लाइक अ सोप बॉक्स होती है, सोप बॉक्स की तरह दिखाई देती है। और इसमें हम कहते हैं कि इसके ऊपर वाला पार्ट जो होता है वो एपिथीका होता है। ठीक है, कौन सा पार्ट होता है, एपिथीका होता है। और दूसरा वाला पार्ट हमारे पास क्या होता है, नीचे वाला पार्ट हाइपोथीका। ठीक है, सीधा सीधा हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा इसका, सीधा आंसर हमारे पास हो जाएगा क्राइसोफाइट्स। तो क्राइसोफाइट्स के अंदर हम लोग किसको इंक्लूड करते हैं, डायटम्स को इंक्लूड करते हैं। और डायटम्स जो होते हैं आपका उनकी बॉडी दो पार्ट से मिलकर बनी होती है, लाइक अ सोप बॉक्स। और लाइक अ सोप बॉक्स में हम कहते हैं कि इसका ऊपर वाला पार्ट एपिथीका होता है और नीचे वाला पार्ट कौन सा होता है, हाइपोथीका वाला पोर्शन होता है। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, क्राइसोफाइट्स इंक्लूड हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 121 पे। 121 में हम लोगों ने पढ़ा था कि इम्परफेक्ट फंजाई विच आर डिकम्पोजर ऑफ लेटर्स एंड हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग बिलोंग्स। जब आप लोग फंजाई की डिटेरोमाइसिटीज क्लास के अंदर जाएंगे, कौन सी क्लास में जाएंगे, आपका डिटेरोमाइसिटीज क्लास के अंदर आएंगे। उस डिटेरोमाइसिटीज की लास्ट ही लाइन में एनसीईआरटी में आपको दिया हुआ है कि जो हमारे पास ये इम्परफेक्ट फंजाई होती है, डिटेरोमाइसिटीज होती है, वो एक डिकम्पोजर की तरह काम करती है, मिनरल साइक्लिंग में मदद करती है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर सेक्सुअल स्टेज इसकी नॉन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है 122, चूज द रॉन्ग करेक्ट रॉन्ग स्टेटमेंट्स। मॉरेल्स एंड ट्रफल्स आर पॉइजनस मशरूम, yeast is unicellular and useful in fermentation, penicillium is multicellular and produce antibiotics, neurospora is used in the study of biochemical genetics। आप लोगों को पता है ये तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं, और इसमें हमारे पास मॉरेल्स और ट्रफल्स जो होते हैं एस्कोमाइसिटीज के मेंबर हैं। और इन एस्कोमाइसिटीज के मेंबर के अंदर मॉरेल्स और ट्रफल्स जो होती है आपका, वो कैसी फंजाई होती है आपका, ये दोनों की दोनों एडिबल फंजाई होती है। एडिबल फंजाई क्या होती है, ऐसी फंजाई जिनको हम लोग क्या कर सकते हैं, खाने में यूज कर सकते हैं। ठीक, ईस्ट जो होती है यूनिसेलुलर होती है, फर्मेंटेशन में हेल्प करती है, करेक्ट ऑप्शन है। पेनिसिलियम मल्टीसेलुलर होती है, एंटीबायोटिक प्रोवाइड कराती है। पेनिसिलियम नोटेटम से हम लोग को पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स मिलती है। फर्स्ट एंटीबायोटिक्स है जिसको हम लोग जिसको किसने डिस्कवर किया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के थ्रू डिस्कवर किया गया। नीरोस्पोरा जो है आपका, वो बायोकेमिकल जेनेटिक्स के अंदर हम लोग इसको क्या करते हैं, रिसर्च के अंदर यूज करते हैं। इसी को हम लोग बेसिकली ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक, याद रहेगी बातें, कितनी चीजें आप लोग याद रखेंगे। ठीक, और इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आपका फर्स्ट वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि मॉरल्स और ट्रफल्स जो होते हैं दोनों की दोनों कैसी फंजाई होती है आपका, वो एडिबल फंजाई होती है, पॉइजनस फंजाई नहीं होती है, और एस्कोमाइसिटीज क्लास से बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास
नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि भाई हमारे पास यहाँ पर आइडेंटिफाई द लेबल पार्ट इन द गिवन फिगर्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, दिए गए चित्र में नामांकित भागों को पहचान कीजिए और सही विकल्प को चुनिए। ठीक है, इसमें हम लोग आते हैं आपका, यहाँ पर आप लोगों को बताया गया था, तो यहाँ हम लोग देखते हैं ए वाले में हम लोगों को हेट्रोसिस दिखाई देगा। ठीक, हेट्रोसिस दिखाई देगा। और हेट्रोसिस्ट क्या होती है? स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं जो किस में मदद करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करती हैं। और बी वाली हमारे पास क्या हो जाएगी? उसके ऊपर म्यूसिलेजिनस टीथ हो जाएगी। तो ए में हेट्रोसिस्ट स्पेशल टाइप की सेल्स हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करती हैं, साइनोबैक्टीरिया के अंदर देखने को मिलती हैं, और इसके ऊपर क्या पाई जाती है? म्यूसिलेज की शीथ पाई जाती है। बात समझ आई? इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स प्रोवाइड स्टिकी कैरेक्टर्स ऑफ द बैक्टीरियल सेल? और इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा? ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियंस? जब हमने आप लोगों को पढ़ाया किसके बारे में? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरों में प्रमुख उत्पादक के रूप में जाना जाता है? जब आप लोग एनसीईआरटी के अंदर जाएंगे और किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जाएंगे, और किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आप लोग सीधा सीधा पढ़ेंगे किसके बारे में? क्राइसोफाइट्स के बारे में। क्राइसोफाइट्स के अंदर हम लोग पढ़ते हैं डायटम्स के बारे में, और डाई एटम्स जो होते हैं वो, ठीक है, ओशियन के चीफ प्रोड्यूसर होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन के बाद चलते हैं। सिट्रस कैंकर इज कोज्ड बाय, ठीक है, सिट्रस कैंकर कोज होता है किसके थ्रू? आप लोगों को बताया गया है कि बैक्टीरियल डिजीज में जहां पर आपको बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन दिया है, उसी रिप्रोडक्शन के ऊपर वाले लाइन में आप लोग देखेंगे एनसीईआरटी के अंदर, ठीक, उसमें आपको दिया हुआ है कि जो सिट्रस कैंकर होता है वो नींबू की डिजीज होती है, और इसका जो बैक्टीरिया होता है, ठीक है, वो होता है ज़ैंथोमोनास। कौन होता है? ज़ैंथोमोनास सिट्री होता है आपका। ठीक, ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक, तो हम लोग कहते हैं कि ज़ैंथोमोनास सिट्री जो होता है वो कौन सी डिजीज कॉज करता है? सिट्रस कैंकर डिजीज कॉज करता है। तो इसका हमारे पास कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? बैक्टीरिया वाला, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन के पास चलते हैं 127 के पास। 127, आइसोगेमस कंडीशन विद नॉन फ्लैगेलेटेड गैमेट्स। जब आप लोगों को एल्गी पढ़ाई गई थी, एल्गी के अंदर रिप्रोडक्शन बढ़ाया गया, आप लोगों को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, हम लोग ये चीज किसके अंदर पढ़ते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप लोग आइसोगेमस पढ़ते हैं, ठीक है, और दूसरा हमारे पास हम लोग पढ़ते हैं एन आइसोगेमस, ठीक, और तीसरा हमारे पास आता है oogenesis। ठीक, इतनी बातें याद है आप लोगों को? ठीक है, एनसीईआरटी में जहां पर एल्गी का रिप्रोडक्शन दिया हुआ है, एल्गी के रिप्रोडक्शन के अंदर आप लोगों को बताया गया है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो आइसोगेमस कंडीशन होती है, इसका एनाइसोगेमस कंडीशन होती है, और एक लास्ट हमारे पास आती है oogenesis। इन तीनों की हेल्प से हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जब दो सेम मॉर्फोलॉजिकली गैमेट्स, कैसे गैमेट्स? मॉर्फोलॉजिकली गैमेट्स आपस में फ्यूज करते हैं, तब हम लोग उस तरीके के गैमेट फ्यूजन को क्या कहते हैं? आइसोगेमस कंडीशन कहते हैं। ठीक है, और आइसोगेमस कंडीशन में हम लोग को दो कंडीशन देखने को मिलती है। उसने पूछा है कि नॉन फ्लैजिलेटेड आइसोगेमस में हमारे पास दो कंडीशन हो सकती है, या तो दोनों गैमेट कैसे आपका मोटाइल हो, और या फिर दोनों गैमेट कैसे आपका नॉन मोटाइल। ठीक, आइसोगेमस मोटाइल कंडीशन हम लोगों को देखने को मिलती है यूलोथ्रिक्स के अंदर, और आइसोगेमस नॉन मोटाइल कंडीशन हम लोगों को देखने को मिलती है स्पायरोगायरा के अंदर। तो हम लोगों के पास करेक्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा? आपका फ्यूकस, स्पायरोगायरा हो जाएगा, फोर्थ नंबर वाला ऑप्शन। ठीक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और oogenesis। आइसोगेमस में सेम टाइप के गैमेट्स मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर गैमेट आपस में फ्यूज करेंगे। ठीक, तो हमारे पास क्या कहलाती है? आइसोगेमस कंडीशन कहलाती है। और इसमें मोटाइल गैमेट फ्यूज करेंगे तो यूलोथ्रिक्स के अंदर मिलेगा, और एन आइसोगेमस नॉन मोटाइल गैमेट फ्यूज करेंगे तो स्पायरोगायरा के अंदर मिलेगा। तो हम ये कहते हैं कि इसका करेक्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा? आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद चलते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड? स्पायरोगायरा मोटाइल गैमेट्स, ये भी आप लोगों ने बताया, मैंने भी आप लोगों को बताया कि स्पायरोगायरा के अंदर कैसे गैमेट्स बनते हैं? नॉन मोटाइल गैमेट्स बनते हैं। क्या समझ आई? सारगेसम क्लोरोफिल्स पाया जाता है, ठीक, और बेसिडियोमाइसिडीज हमारे पास क्या होता है आपका? ठीक है, सारगेसम क्लोरोफिल पाया जाता है, बेसिडियोमाइसिडीज पफ बॉल कहते हैं, और नोस्टोक जो होता है हमारे पास वो क्या हो जाएगा भाई? सीधा सीधा आपका वाटर ब्लूम।
और नोस्टोक किसका पार्ट होता है हमारा भाई? नोस्टोक होता है साइनोबैक्टीरिया का। ठीक, इसमें हमारे पास जो रोंगली मैच होगा आपका वो कौन सा हो जाएगा? स्पायरोगायरा हो जाएगा, क्योंकि स्पायरोगायरा के अंदर हम लोगों को कैसी कंडीशन देखने को मिलती है? मोटाइल कंडीशन नहीं, नॉन मोटाइल कंडीशन देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल एल्गी। ये आप लोगों के पास एनसीईआरटी में दिया है, जहां पर एल्गी की स्ट्रक्चर दी हुई है आपका, और उसमें आप लोगों को एक स्ट्रक्चर दिया आपका वॉलवॉक्स की। तो वॉलवॉक्स में हमारे पास कैसी एल्गी होती है आपका? कॉलोनियल एल्गी होती है आपका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास का, द बेसिडियोमाइसीटीज इंक्लूड्स, रस्ट फंजाई इंक्लूड होती हैं, और रस्ट फंजाई हम लोग किसको कहते हैं? सीनिया को कहते हैं। किसको कहते हैं? सीनिया। ठीक, और दूसरा हमारे पास आता है स्मट फंजाई, अस्टिलैगो आती है आपका। ठीक है, अस्टिलैगो आती है आपका। ठीक, और मशरूम भी हमारे पास बिलोंग करती है किससे? बेसिडियोमाइसीटीज से। और इसमें हमारे पास करेक्ट करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक, रस्ट फंजाई सीनिया कॉज करती है, और स्मट फंजाई जो होती है अस्टिलैगो होती है। मशरूम बिलोंग करती है किससे? बेसिडियोमाइसीटीज क्लास से। और इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑल द अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बैक्टीरिया एंड ईस्ट आर सिमिलर टू ईच अदर इन ऑल द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सेप्ट दैट। ठीक, इसमें हम लोग पहला ऑप्शन देखते हैं, बोथ आर कैपेबल ऑफ कॉजिंग फर्मेंटेशन। हाँ भाई, बैक्टीरिया भी और ईस्ट भी दोनों क्या करते हैं? आपका फर्मेंटेशन कॉज करते हैं। फर्मेंटेशन क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का एनएरोबिक ब्रेकडाउन जो होता है आपका, वो क्या कहलाता है? फर्मेंटेशन कहलाता है। ठीक है, एनारोबिक ब्रेकडाउन मींस ऑक्सीजन के एब्सेंस में कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन जो होता है वो क्या कहलाता है? फर्मेंटेशन कहलाता है। तो ईस्ट और बैक्टीरिया दोनों क्या करते हैं? उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। दोनों के पास सेल वॉल पाई जाती है। हाँ भाई, दोनों के पास सेल वॉल पाई जाती है। बैक्टीरिया की सेल वॉल जो होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, और जो फंजाई होती है, फंजाई की सेल वॉल जो होती है हम लोगों को किसमें देखने को मिलती है? काइटिन की बनी होती है। ठीक, बोथ आर प्रोकैरियोट्स नहीं भाई, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स होते हैं, और फंजाई जो होती है, ईस्ट जो होती है, तो वो कैसी होती है? यूकैरियोट्स होती है। इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बोथ आर यूनिसेलुलर। बट बैक्टीरिया जो है वो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स हैं, और ईस्ट जो है वो हमारे पास यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं। तो इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बोथ आर यूनिसेलुलर। ठीक, ठीक, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, स्लाइम मोल्ड्स आर रिप्रेजेंट रिजेंबल्स। ठीक, जो हमारे पास स्लाइम मोल्ड्स होते हैं वो किससे रिजेंबल करते हैं? तो हमारे पास का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फंजाई एंड एनिमल्स, क्योंकि फंजाई के अंदर और स्लाइम मोल्ड्स के अंदर सीधा सीधा जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है सैप्रोफिटिक टाइप का न्यूट्रिशन मिलता है। और एनिमल्स के अंदर हम लोग कहते हैं कि इसके अंदर सेल वॉल जो होती है आपका वो एब्सेंट होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा फंजाई एंड एनिमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, इन क्लोरोफाइटा द मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने अभी आप लोगों को बताया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो आइसोगेमस टाइप का, एन आइसोगेमस टाइप का और ऊगैमी टाइप का आप लोगों को देखने को मिलता है किसके अंदर? एल्गी के अंदर। ठीक है, या क्लोरोफाइटा के अंदर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन, विच इज कॉमनली कॉल्ड एज ड्रोसोफिला ऑफ प्लांटिनम। अभी हम लोगों के पास आया था न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा बेसिकली बिलोंग करता है किससे? आपका एस्कोमाइसिटीज क्लास से। और इसमें हमारे पास न्यूरोस्पोरा जो होता है आपका, जितनी भी जेनेटिक्स की रिसर्च की जाती है प्लांट के ऊपर, वो किसके ऊपर की जाती है? न्यूरोस्पोरा क्रासा के ऊपर की जाती है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो न्यूरोस्पोरा क्रासा होता है आपका, वो प्लांट किंगडम का क्या होता है? ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम कहलाता है। ठीक है, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम हमारे पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? टू वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, ऑल फंजाई आर, ऑल फंजाई आर सिम्बायोन्ट्स नहीं होते हैं, पैरासाइट नहीं होते, सेप्रोफाइट नहीं होते हैं, हेटेरोट्रोफ्स होते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? लास्ट फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, सेलेक्ट ट्रू स्टेटमेंट। देखो, वायरस आर ओब्लिगेट पैरासाइट। वायरस ओब्लिगेट पैरासाइट कहने का मतलब क्या है? वायरस जो होते हैं वो ओब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, क्योंकि वायरस जो होते हैं किसी होस्ट के अंदर ही जाकर अपनी लिविंग कैरेक्टर को क्या कर सकते हैं? शो कर सकते हैं। अदरवाइज वो क्या होता है आपका? किसी होस्ट के बाहर जो होता है आपका वो नॉन लिविंग होते हैं आपका। तो हम लोग कहते हैं कि वायरस जो होता है आपका वो होस्ट के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, नॉन लिविंग माने जाते हैं। तो वायरस हमारे पास कहते हैं ओब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट का मतलब होता है टोटली। ऑब्लिगेट का मतलब क्या होता है? टोटली। टोटली पैरासाइट होता है। कैसे पैरासाइट होते हैं आपका? टोटली पैरासाइट होते हैं। ठीक, तो याद रहेगी बात, पहला ऑप्शन ठीक हो गया।
इन लाइकेन्स एल्गल कंपोनेंट इज कॉल्ड एज फाइकोबाइंड। जब आप लोगों को लाइकेन के बारे में बताया गया था तो लाइकेन में आपको बताया गया था कि दो कंपोनेंट्स हमारे पास लाइकेन बनती है, एक एल्गल कंपोनेंट से और एक आपका फंगल कंपोनेंट से। एल्गल कंपोनेंट्स को हम लोग फाइकोबायोन्ट्स कहते हैं और फंगल कंपोनेंट्स को हम लोग माइकोबायोन्ट्स के नाम से जानते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन भी ठीक हो गए और इसमें हमारे पास लास्ट ऑप्शन ठीक हो जाएगा क्योंकि चारों तीनों ऑप्शन हमारे पास क्या है आपका करेक्ट है। ठीक, ऑब्लिगेट वायरस जो होते हैं आपका ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, लाइकेन जो होती है उसमें एल्गल कंपोनेंट्स को फाइकोबायोन्ट्स कहते हैं और फंजाई वाले कंपोनेंट्स को हम लोग माइकोबायोन्ट्स के नाम से जानते हैं क्योंकि फाइकोलॉजी हम लोग एल्गी की स्टडी के लिए यूज करते हैं और माइकोलॉजी हम लोग किसके लिए स्टडी के लिए यूज करते हैं तो फंजाई की स्टडी के लिए। तो फाइकोबायोन्ट्स मींस एल्गल कंपोनेंट्स और माइकोबायोन्ट्स मींस हमारे पास आ जाएगा सीधा सीधा कौन सा वाला, फंगल कंपोनेंट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, लास्ट वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आपका, इन एस्कोमाइसिटीज इन बेसिडियोमाइसिटीज द डाइकैरियोटिक सेल्स इज हैप्लॉइड डिप्लॉइड ट्रिप्लॉइड या फिर आपका पॉलीप्लॉइड। देखो आप लोगों को बताया गया था जब हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं किसके अंदर, फंजाई के अंदर, तो फंजाई में हमारे पास दो मोटाइल गैमेट्स या नॉन मोटाइल गैमेट्स आपस में क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं और फ्यूज करने के बाद इनके दोनों के प्रोटोप्लाज्म पहली कंडीशन में क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मोगैमी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी क्या है भाई आपका, दो सेल के प्रोटोप्लाज्म का आपस में फ्यूजन होना क्या कहलाता है आपका, प्लाज्मोगैमी कहलाता है। प्लाज्मोगैमी क्या है, दो सेल्स के प्रोटोप्लाज्म का आपस में फ्यूज होना क्या कहलाता है आपका, प्लाज्मोगैमी कहलाता है। अब दोनों के प्रोटोप्लाज्म आपस में जब फ्यूज कर जाएंगे तो एक ही सेल के अंदर कितने न्यूक्लियस आ जाएंगे, इसका दो न्यूक्लियस आ जाएंगे। न्यूक्लियस आ जाएंगे, दो न्यूक्लियस। ये भी न्यूक्लियस हैप्लॉइड था और ये वाला न्यूक्लियस भी कैसा था, हैप्लॉइड था। अभी तक हमारे पास न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ प्रोटोप्लाज्म आपस में फ्यूज किया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास क्या कहलाती है, प्लाज्मोगैमी कहलाती है। और ये भी हैप्लॉइड और ये भी हैप्लॉइड। तो ये हमारे पास जो सेल बनी है, इस सेल को हम लोग क्या कहते हैं, डाइकैरियोन सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइकैरियोन सेल। डाइकैरियोन सेल मींस ऐसी सेल जिसके अंदर एक ही सेल के अंदर दो न्यूक्लियस होते हैं, ऐसी सेल को हम लोग डाइकैरियोन सेल कहते हैं। और डाइकैरियोन कंडीशन सिर्फ हम लोग को एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर देखने को मिलती है। तो हम लोग कहते हैं कि जो ये सेल होती है, ये सेल जो होती है वो हैप्लॉइड होती है क्योंकि अभी तक इसके न्यूक्लियस का इसके न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं हुआ है। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं भाई, ये हैप्लॉइड फेज होती है आपका। डाइकैरियोन सेल कैसी फेज है आपका, हैप्लॉइड फेज होती है। तो इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका हैप्लॉइड वाली कंडीशन आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू फाइव किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन प्रोटिस्टा इंक्लूड्स। भाई हम लोगों ने एनसीईआरटी में पढ़ा है, एनसीईआरटी की लाइन सीधी सीधी लिखी हुई है कि जब हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ते हैं, उस किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर हम लोग क्राइसोफाइट्स को इंक्लूड करते हैं, डायनोफेल्जुलेट्स को इंक्लूड करते हैं और साथ में हम लोग इसको इंक्लूड करते हैं प्रोटोजोन्स। ठीक, इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, क्राइसोफाइट्स वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक, ऑर्डर इज द assemblage of families, ठीक, which exhibit a few similar characters in comparisons or comparison to families। ठीक है, इसमें हमारे पास यहां पर अगर हम लोग देखें, चौथा ऑप्शन देखेंगे, फोर्थ ऑप्शन देखेंगे, तो फोर्थ ऑप्शन में हमारे पास क्लास इज अ सब कैटेगरी विच इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर्स। इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा आपका, फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग किसके पास आते हैं, ठीक है, इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई कंटेन्स हेलियोसिनिजेनेस। हेलियोसिनिजेन क्या होते हैं, बेसिकली ऐसी फंजाई जो क्या करते हैं, इल्यूजन कॉज करती है। क्या कॉज करती है, इल्यूजन, भ्रम पैदा कर देती है इंसान के अंदर। उस तरीके की फंजाई को हम लोग क्या कहते हैं आपका, हेलियोसिनोजेंस कहते हैं आपका। और इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई आपका, अमेनिटा हो जाएगा। अमेनिटा जो होती है आपका एक पॉइजनस फंजाई होती है, टॉड स्टूल होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। 141 में आते हैं हम लोग, पिक अप द रॉन्ग स्टेटमेंट, सम फंजाई आर एडिबल्स,
कुछ फंजाई जो होती है वो एडिबल होती है, खाने के काम में लाए जाते हैं। मशरूम को आप लोग खाते हो तो ये वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन मोनेरा, ठीक है, यही हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, सीधा सीधा क्या हो जाएगा भाई आपका इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि जो किंगडम मोनेरा होता है, किंगडम मोनेरा के अंदर हम लोग बेसिकली किसको रखते हैं, प्रोकैरियोट्स को रखते हैं। और प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, जिनके ऊपर जो होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो एब्सेंट होती है, तो उस तरीके के उनको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटिस्टा कहते हैं, प्रोकैरियोट्स कहते हैं। और प्रोकैरियोट्स को हम लोग किस किंगडम के अंदर रखते हैं, किंगडम मोनेरा के अंदर। पहला ही किंगडम आप लोगों के पास दिया हुआ है, किंगडम मोनेरा के अंदर हम लोग किसको रखते हैं, प्रोकैरियोट्स को रखते हैं। आप लोगों को पता है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं, ऐसी सेल्स होती हैं जिनके पास न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाए जाते, ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, तो ऐसी सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोकैरियोट्स कहते हैं। और इन सभी प्रोकैरियोट्स को किसके अंदर रखते हैं हम लोग, मोनेरा के अंदर रखते हैं, ठीक। या हम लोग प्रोकैरियोट्स के अंदर बैक्टीरिया को इंक्लूड करते हैं, प्रोकैरियोट्स में हम लोग किसको इंक्लूड करते हैं, बैक्टीरिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर वायरॉइड्स, दे कॉज इन्फेक्शन। हाँ भाई, इन्फेक्शन कॉज करते हैं। आप लोगों को पता है कि प्लांट्स के अंदर वायरॉइड जो होते हैं वो क्या चीज कॉज करते हैं आपका, पीएसटीवी। आप लोगों को बताया गया आपका पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर, पीएसटीवी मतलब पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज जो कॉज होती है वो किसके थ्रू कॉज होती है आपका, वायरॉइड्स के थ्रू कॉज होते हैं आपका। आप लोगों को बताया गया था वायरस जो होते हैं आपका न्यूक्लियो प्रोटीन्स होते हैं, मींस न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। आप लोगों को इस तरीके से बताया गया था ना स्ट्रक्चर, ठीक। इस तरीके से हमारे पास आइडेंटिकल प्रोटीन्स लगी रहती हैं और इन प्रोटीन्स के अंदर हमारे पास यहाँ पर बीच में न्यूक्लिक एसिड होता है और ये इसका प्रोटीन कोट होता है आपका, ठीक है। क्या होता है, प्रोटीन कोट। और प्रोटीन कोट को आप लोगों को बताया गया था कि क्या कहते हैं हम लोग, कैप्सिड कहते हैं। क्या कहते हैं, कैप्सिड। कैप्सिड की एक यूनिट को हम लोग क्या कहते हैं, कैप्सोमियर कहते हैं। क्या कहते हैं, कैप्सोमियर। बात समझ आई। जो वायरस होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं भाई, प्रोटीन कोट और साथ में आपका न्यूक्लिक एसिड। ये बीच में हमारे पास न्यूक्लिक एसिड होता है। क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड। तो हम लोग यही कहते हैं कि जो हमारे पास वायरॉइड्स होते हैं, वायरॉइड्स के अंदर जो होता है आपका प्रोटीन कोट एब्सेंट होता है, सिर्फ और सिर्फ जो आरएनए होता है इसका इन्फेक्शियस होता है। इसमें पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और देयर आरएनए इज ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट। आप लोगों के पास एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है कि जो हमारे पास वायरॉइड्स होते हैं उनका जो आरएनए होता है आपका वो वायरस से लो मॉलिक्यूलर वेट वाला होता है। प्रोटीन कोट एब्सेंट, अभी बताया आप लोगों को कि वायरॉइड्स के अंदर प्रोटीन कोट जो होती है वो एब्सेंट होती है, ठीक। सिर्फ और सिर्फ इन्फेक्शियस पार्टिकल जो होता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन हमारे पास क्या है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये वाला ऑप्शन भी क्या आपका ठीक है। और दे आर स्मॉलर देन वायरस, ये भी ठीक है। और इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा वाला हो जाएगा, देयर आरएनए इज हाई मॉलिक्यूलर वेट। और अब के एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है कि इनका जो आरएनए का मॉलिक्यूलर वेट होता है वो लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। Which one of the following statement is wrong? Algae increase the level of dissolved oxygen in the immediate environment. ये ऑप्शन आप लोगों के पास एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। जहां पर आप लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ चुका, तो ठीक है, प्लांट किंगडम पढ़ते हैं। तो प्लांट किंगडम में आप लोगों के पास जहां एल्गी दिया हुआ वहीं पर आप लोगों के ऊपर लिखा हुआ है कि जो एल्गी होती हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं आपका टोटल फोटोसिंथेसिस का जो CO2 फिक्सेशन होता है उसका हाफ ऑक्सीजन फिक्सेशन जो होता है वो एल्गी करती है, ठीक। तो वहां पर वो क्या करती है, ओशियन के अंदर ऑक्सीजन को क्या करते हैं, डिजोल्व फॉर्म में छोड़ते हैं, ठीक। ये वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। एल्जीन इज ऑब्टेन फ्रॉम रेड एल्गी एंड कैरागीन ऑब्टेन फ्रॉम ब्राउन एल्गी। आप लोगों को बताया गया है कि एल्जीन जो होता है वो रेड एल्गी से ना होकर के ब्राउन एल्गी से मिलता है। और कैरागीन जो होता है वो हम लोग को ब्राउन एल्गी से ना मिलकर के किससे मिलता है, रेड एल्गी से मिलता है। तो इसमें हमारे पास रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा, ठीक है, सेकंड नंबर का ऑप्शन, ठीक है। एल्जीन ऑब्टेन्ड होता है हम लोगों को किससे, ब्राउन एल्गी से। जबकि कैरागीन जो होता है वो हम लोगों को किससे मिलता है, रेड एल्गी से मिलता है। और इसमें हमारे पास जो होगा आपका वो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई आपका, सीधा सीधा 2 वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है आपका, सीलिए डिफर फ्रॉम, ठीक, ऑल अदर प्रोटोजोन्स, ठीक है। और इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हैविंग 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई, 2 टाइप के न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, लास्ट वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है आपका
सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, सीडोपोडिया आर लोकोमोटरी एंड फीडिंग स्ट्रक्चर इन स्पोरोजोन। ठीक, आप लोगों को मशरूम बिलोंग टू बेसिडियोमाइसिटीज क्लास। ठीक, ये वाला ऑप्शन ठीक है। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन मेम्ब्रेन ऑफ फंजाई एंड प्लांटी, ये भी ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल्स होता है। ठीक है, किंगडम ऑल किंगडम एक्सेप्ट इन मोनेरा। मोनेरा क्योंकि कैसी सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल्स है। ठीक, और प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे के सारी चीजें क्या रहती हैं, एब्सेंट रहती हैं। तो इसमें हमारे पास ये वाला ऑप्शन भी ठीक है, 2, 3, 4 ऑप्शन ठीक है। अब इसमें जो सीडोपोडिया वाला ऑप्शन है, ये वाला रॉन्ग है, क्योंकि जो हमारे पास ये स्पोरोजोन्स होते हैं, जो सीडोपोडिया बनते हैं, वो अमीबॉइड प्रोटोजोन्स के अंदर बनते हैं। किसके अंदर बनते हैं, अमीबॉइड प्रोटोजोन के अंदर बनते हुए दिखाई देते हैं। ठीक, स्पोरोजोन में ना बन करके किसमें बनते हैं आपका, ये बनते हैं सीधा सीधा आपका प्रोटोजोन्स, अमीबॉइड प्रोटोजोन्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है आपका 146, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम सलाइन कंडीशन। आप लोगों को बताया गया था आर्की बैक्टीरिया के बारे में। आर्की बैक्टीरिया में आप लोगों को एक बैक्टीरिया पढ़ाया गया था, आप लोगों को बताया था कि एक हेलोफाइल्स होते हैं या हेलोफिल्स होते हैं आपका। ठीक, हेलो वर्ड होता है आपका सॉल्ट के लिए, आपका हेलो वर्ड किसके लिए यूज होता है आपका, सॉल्ट के लिए। और फिल्स मीन्स होता है आपका लविंग। तो ऐसे बैक्टीरिया जो कहां पर मिलते हैं हम लोग को, या ऐसे आर्की बैक्टीरिया जो सॉल्टी एरिया में मिलते हैं या सेलाइन कंडीशन में मिलते हैं, उन आर्की बैक्टीरिया को हम लोग हेलोफिल्स कहते हैं। और इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आर्की बैक्टीरिया। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं किसके पास, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोकैरियोट, नोस्टोक, माइकोबैक्टीरियम, ठीक, सैक्रोमाइसिस, ऑसिलिटेरिया। ये भी नोस्टॉक भी, माइकोबैक्टीरियम भी, ऑसिलिटेरिया भी, ये तीनों के तीनों हमारे पास क्या होते हैं भाई, अपना प्रोकैरियोट्स होते हैं। सैक्रोमाइसिस हमारे पास साइंटिफिक नेम होता है किसका, ईस्ट का। ठीक, और ईस्ट हमारे पास आती है किसके अंदर, यूकैरियोट के अंदर। किसके अंदर आती है, यूकैरियोट। और यूकैरियोट भी कैसी, हेट्रोट्रॉफिक यूकैरियोट्स आते हैं। इसमें हमारे पास ये वाला जो ऑप्शन होगा वो प्रोकैरियोट से बिलोंग ना कर करके किससे बिलोंग करता है, यूकैरियोटिक सेल से बिलोंग करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। आफ्टर कैरियोगेमी फॉलोड बाय मियोसिस, स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजीनसली। आप लोगों को बताया गया था कि भाई हमारे पास जो बेसिडियोमाइसिटीज क्लास होती है, बेसिडियोमाइसिटीज क्लास के अंदर बेसिडियम बनता है। क्या बनता है, बेसिडियम। ठीक, और बेसिडियम के ऊपर हम लोगों को कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनती हुई दिखाई दी थी, आप लोगों को बना के भी दिखाई थी वो। ठीक, और उसमें हमारे पास बनता है आपका बेसिडियम। और इस बेसिडियम के ऊपर 4 स्पोर लगते हैं, और ये चारों स्पोर बॉडी के बाहर बनते हैं। तो इस तरीके के स्पोर को हम लोग क्या कहते हैं, बेसिडियोस्पोर कहते हैं। तो बेसिडियोस्पोर मींस क्या है भाई आपका, जो स्पोर बाहर की साइड एक्सोजिनसली बन रहे हैं, उस तरीके के स्पोर को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोजिनसली प्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, ठीक, एक्सोजेनसली प्रोडक्शन। तो बेसिडियम क्या है, बेसिडियम हम लोग को बेसिडियोमाइसिटीज क्लास में देखने को मिलते हैं। और बेसिडियोमाइसिटीज में जो बेसिडियम बनेंगे उसके पास ऊपर बाहर की साइड हम लोग को एक्सोजेनसली स्पोर प्रोड्यूस हो स्पोर प्रोड्यूस होते हुए दिखाई देते हैं। तो यही स्पोर क्या कहलाते हैं, बेसिडियोस्पोर कहलाते हैं। कैसे स्पोर कहलाते हैं, बेसिडियोस्पोर। अब ये बेसिडियोस्पोर जो होते हैं वो एक्सोजेनसली प्रोड्यूस होते हैं। और इसमें हमारे पास यहाँ पर अगर हम लोग ऑप्शन देखें, बेसिडियोमाइसिटीज क्लास का न्यूरोस्पोरा एस्कोमाइसिटीज से बिलोंग करता है, सैक्रोमाइसिस एस्कोमाइसिटीज से बिलोंग करता है, अल्टरनेरिया हम लोग को डिटेरोमाइसिटीज से बिलोंग करता हुआ दिखाई देता है, और अगेरिकस हम लोग को बेसिडियोमाइसिटीज क्लास से बिलोंग करता हुआ दिखाई देता है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा वाला, अगेरिकस। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेथेनोजन बिलोंग्स टू, हमने अभी आपको बताया कि 3 तरीके के बैक्टीरिया होते हैं। एक मिथेनोजन होता है आपका, जिसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, जो हमारे पास ये सारे के सारे बैक्टीरिया किसके अंदर आते हैं, ये हमारे पास आते हैं आर्की बैक्टीरिया के अंदर। मिथेनोजन आता है आपका। एक हमारे पास आता है हेलोफिल्स, ठीक, और दूसरा हमारे पास आता है थर्मो एसिडोफिल्स, थर्मो एसिडोफिल्स। ठीक है, ये तीनों बैक्टीरिया हमारे पास इंक्लूड होते हैं किसके अंदर, आर्की बैक्टीरिया के अंदर। ठीक, और आर्की बैक्टीरिया में अगर हम लोग देखें, ठीक, जो बैक्टीरिया मेथेन जनरेट करते हैं
उन बैक्टीरिया को हम लोग क्या कहते हैं, मेथेनोजन कहते हैं, और किसके अंदर इंक्लूड होते हैं, आर्की बैक्टीरिया के अंदर इंक्लूड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, द वॉल ऑफ डायटम्स आर इजिली डिस्ट्रक्टेबल। इसके अंदर आप लोगों को बताया गया था क्राइसोफाइट्स के अंदर कि जो डायटम्स की सेल वॉल होती है, ठीक, उस सेल वॉल के अंदर सिलिका पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सिलिका। और इस सिलिका की वजह से ये कैसा होता है, नॉन डिस्ट्रक्टेबल होता है, इसको हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं। इसमें हमारे पास अगर पहला ऑप्शन देखें, द वॉल ऑफ डायटम्स आर इजीली डिस्ट्रक्टेबल, नहीं टूट सकता क्योंकि उसके अंदर क्या पाया जाता है, सेल वॉल के अंदर सिलिका पाया जाता है। डायटोमिशियस अर्थ इज फॉर्म्ड बाय द सेल वॉल ऑफ डायटम्स, ये वाला ऑप्शन ठीक हो गया। ठीक है, और डायटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशन, ये वाला ऑप्शन ठीक हो गया। डायटम्स आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर, जिसको हम लोग प्लैंक्टॉन्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जो वाटर करंट के साथ साथ क्या होता है, फ्रीली फ्लोट होते रहते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं भाई, आपका पैसिवली फ्लोट होते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो रॉन्ग स्टेटमेंट होगा वो कौन सा वाला हो जाएगा, अपना फर्स्ट वाला।